एक दिन आने वाला है अब, हे कुंवारियों, दूल्हा आ रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो दिन आ रहा है जब हम जागेंगे और हमें एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो आवाज हम पहचान लेंगे। याद रखिए, हम उस आवाज को पहचान लेंगे और आपको पता है वो आवाज कुछ इस तरह होगी। वो आवाज कुछ इस तरह होगी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। The presence of the Lord is here. Wait. एक दिन आएगा जब ये आवाज आएगी और वो कुंवारियां जिनके अंदर ऑयल है वे उठा ली जाएंगी। आप उठा लिए जाएंगे। बाइबल कहती है पलक झपकते सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो लोग जो अपने इमोशंस में आके एक दूसरे की बुराइयां करते थे, आप उन 5 में गिने जाओगे जो रह गई, जिन्हें कहा जाएगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु आप हमें नहीं जानते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने आपके नाम का बपतिस्मा लिया था खुदा, हम प्रभु भोज लेते थे, लिखा है ना, हम तेरी सभाओं में खाते पीते थे, हम होली कम्युनियन लेते थे। मैं तुम्हें नहीं जानता। वो दिन आने वाला है जब हम इस आवाज को सुनेंगे और आप अपनी आंखें, यीशु ने कहा तुम ऊपर देखोगे और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब सुबह सुबह उठते हैं ना, कभी कभी कंपनियों की आवाज आते हैं बहुत लंबे, ओ, सारे मजदूरों को अंदर बुलाते हैं। कभी कभी ट्रेन का आवाज आता है, बहुत बड़ा रहता है। पॉल वॉशर ने कहा एक क्रिश्चियन सिर्फ इस आवाज का वेट करता है। You only wait for this type of voice. वो और किसी आवाज का इंतजार नहीं कर रहा। याद रखिए, आप कितने भी बिगड़े हुए क्यों नहीं हैं, आप वापस एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हैं, आपको कितना भी शेपलेस क्यों नहीं किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ होप इन जीसस। वी ऑलवेज हैव अ होप। यीशु मसीह हमेशा उम्मीदों से भरा हुआ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को यह बात पता है, लेकिन आज सब जान जाएं। एक समय था जब इज़राइल के लोग खुदा के बड़े खिलाफ जा रहे थे, और आप सभी जानते हैं प्रभु जब भी देखता था कि मेरे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, तो वो उनके पास नबियों को भेजता था, प्रॉफिट्स को भेजता था। उन दिनों में बाइबल बताती है प्रभु ने एक वक्ता एक खड़ा किया जिसका नाम था, मुझे बहुत पसंद है ये बंदा, यिर्मयाह। बहुत बड़ी पत्री लिखी है उसने, जरमाया। और जानते हैं यिर्मयाह उन्हें बहुत समझाया उसने, मत करो मत करो। इवन बाइबल बताती है सच बोलने के कारण उसे जेल में डाल दिया गया था। आप जानते होंगे वो कई साल तक जेल में रहा, और उन दिनों में कभी कभी तो लोग जेल में भी आके उससे पूछते थे, क्या यहोवा का कोई वचन तुझे मिला है? एक बार एक राजा ने उसको जेल में जाके पूछा, मैं लड़ने जा रहा हूं, क्या मैं जीतूंगा? बोलता है तू आज ही मरेगा। पता है उसको उसने ऐसा कहा था, तू आज ही मरेगा। क्या अमेजिंग बात है ना, चाहे कितना भी कैद कर लो, क्या भी कर लो, यहोवा का वचन आता है ना, खुदावन बात करता है अपने लोगों से। बाइबल बताती है एक दिन आया जब उसने इज़राइल के लोगों को एक बात कही। आप जानते हो यिर्मयाह को परमेश्वर एक दिन कहता है, ये जो खेत है ना, इसको ले ले।
प्रभु ने यिर्मयाह को एक खेत परचेस करने के लिए कहा, जबकि यिर्मयाह उससे पहले प्रोफेसी कर चुका था कि इजराइल बंधुआई में जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। अब यिर्मयाह के अंदर कुछ सवाल आ गए कि जो बिल्डिंग टूटने वाली है, प्रभु उसमें फ्लैट लेने के लिए क्यों बोल रहा है? ओके, एक प्लेस है जो खत्म होने वाली है और खुदा उसे कह रहा है उसी में जगह ले ले। एक बिल्डिंग जो डिमोलिश होने वाली है, खुदा यिर्मयाह को कहता है इसमें फ्लैट ले ले। और जब यिर्मयाह, आपको पता है, जब यिर्मयाह को पता चलता है कि वो जगह उसके चचेरे भाई की है, कजिन ब्रदर की है, तब लिखा है मैंने अपने भाई से मिलकर उस जगह का सौदा किया। और फाइनली यिर्मयाह ने उस जगह पे जगह ली जो जगह नाश होने वाली थी। तब जगह लेने के बाद परमेश्वर से वो पूछता है, तू मुझे यहां पर जगह लेने के लिए क्यों कह रहा था? तब प्रभु से कहता है, ये जो तेरा खेत है ना, ये जो जगह है ना, ये चिन्ह है कि भले ही मेरे लोग बंधुआई में जा रहे हैं, पर मैं उन्हें एक बार फिर से इसी जमीन पे ले आऊंगा। आप जानते हैं, चाहे कितना भी सब कुछ खत्म हो, देयर इज अ होप। मैं आप में से कुछ बोलना चाहता हूं किसी को, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी सुसाइड मत करना, कभी जिंदगी खत्म मत करना, कभी अपना कत्ल मत करना। पता नहीं क्यों आज मुझे पवित्र आत्मा ने यह बात बोलने के लिए उभारा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम सोचते हैं यार इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, मैं खत्म ही कर दूं खुद को। मैं जानता हूं फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत डिफिकल्ट होते हैं फेस करना। मैं जानता हूं कभी कभी ऐसी नाम धराइयां होती हैं कि कभी कभी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाते, या कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को शराब, सिगरेट और नशों में ले जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज खुदा आपसे कह रहा है देयर इज अ होप, एक उम्मीद है। और बिलीव मी, जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा करिए। जो मैं कह रहा हूं अब हमेशा याद रखना, हन्ना कहती है वो घूरे से उठाता है, वो सत्यानाश के गड्ढों से निकालता है। आपका खुदा एक ऐसा खुदा है, मैं आपको सच कहता हूं, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, वो कुछ भी में से भी सब कुछ बनाने की ताकत रखता है। मैंने जब नई नई सेवकाई चालू की, 6 लोग होते थे हम, 6 people। एक फैमिली मेरे घर के बाजू में रहती थी, वो लोग आते थे संगति करने के लिए। हम लोग शाम को बैठते थे, 6 लोग होते थे। एक दिन 8 हो गए, उसके बाद 11 हो गए, फिर 14 हो गए, उसके बाद पता है क्या हुआ, वापस 6 हो गए। हम लोगों ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की ना, हम लोग 6 लोग होते थे, 6 के 8 हो गए, 8 के 14 हो गए, फिर 21 हो गए, कुछ समय के बाद वापस 6 हो गए। एक पास्टर ने मुझे बहुत फेमस कर दिया, वापस 6 हो गए। अरे मत जाओ उधर, उधर मत जाओ। हारा नहीं मैं हारा नहीं। मैंने ना कभी लोगों को नहीं कहा हमारे पास आना ही पड़ेगा। मैंने ना उसकी उपस्थिति अपने कलीसिया में बनाए रखी। मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही यही काम किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो उसे अच्छा लगे, वो हमारे बीच में बना रहे। हम जानते हैं वो रहेगा ना, सब बन जाएगा, एवरीथिंग सब बन जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो एक जगह पे गया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। एक जगह पे गया, 5000 लोगों ने खाना खा लिया। एक जगह पे गया, दाखरस आ गई। एक जगह पे गया, दुष्ट आत्माएं निकल गई। आपको पता है चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि वो था, ही वॉज देयर। चमत्कार को महिमा कम दो, उस पर्सन को महिमा दो जो चमत्कार करता है। सब कुछ बन जाता है जहां वो होता है। आज कभी कभी मैं इतनी बड़ी कलीसिया को देखता हूं, मैं आज भी रोता हूं, प्रभु हम 6 थे खाली।
मैंने कहा प्रभु ये आप है। हमें कभी भी अपनी सक्सेस पे, अपनी विजडम पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए, आपको पता है बाइबल क्या कहती है, जो लोग उद्धार पाते थे प्रभु उन्हें कलीसिया में मिला देता था। आपको क्या लगता है, आप यहां पर मेरी मर्जी से आए हो, यूट्यूब पे प्रीचिंग सुन के आए हो? खुदा लाया है आपको। आई जस्ट वॉन्ट टू इनकरेज यू, कोई भी कभी भी किसी भी हद तक आपको तकलीफ क्यों ना हो, कभी अपनी जिंदगी खत्म करने की, और आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर आप में से कोई ऐसा था यहां पर जो ये सोच रहा था कि हाँ सब खत्म हो, कृपया मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाइएगा। मैं आपके लिए यहां ठहरूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि आज जब मैं अंदर प्रेयर कर रहा था, मैंने देखा कुछ लोगों के ऊपर रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। देयर इज अ होप, एक उम्मीद है, राइट? हमारा प्रभु महान है, ही इज अ ग्रेशियस गॉड, आमेन। सो आज हम कुछ जानेंगे। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु आने वाले हैं। आज हम प्रभु के आने के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ये ख्याल में न जिए क्या मैं जा पाऊंगा। 100% जाएंगे हम। क्यों नहीं जाएंगे जी? घर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु कलीसिया में किसी को मत छोड़ना, तोड़ मरोड़ मोल्ड कर मार लेके जा, जो करना कर अभी कर, कान पकड़, तालियों की गेम, चपाटों की गेम खिलवा, चलेगा हम लोग को। मार मरोड़ जो करना है, लात मार, हथौड़ा मार, कोई ज्यादा है तो उसके ऊपर सलिया घुसा, कुछ भी करना है कर, छोड़ के किसी को न जाना। प्रभु हम लोग वहां पर एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। सो बिलीव करो, हम सब जाएंगे। कोई भी मेरा क्या होगा, क्या प्रभु मुझे ले जाएंगे? तैयार करो, तैयार हो जाओ, बस सिंपल। क्या करना है? आज भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। क्या आप सब तैयार हैं? कम ऑन, ओपन योर बाइबल्स। आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ आमोस। आज हम आमोस की किताब में से कुछ लर्न करने वाले। 3 अध्याय। आमोस की किताब 3 अध्याय। बैठ जाइए ब्रदर, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, कोई भी डिस्टर्ब होता है। चैप्टर 3 आमोस। और प्लीज आप लगाइए 3 का 7 वचन। आइए मैं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से कुछ लोग को नहीं मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पेज नंबर 1067। पेज नंबर 1067। ढूंढो तो तुम पाओगे। नए नियम में 1000 पेज शायद नहीं है, पुराने में ही है। चलो जब तक लोग ढूंढे, यीशु ने हमें बचाया है पापों की जाल से, तो गाओ हालेलुया। मिल गया? धन्यवाद यीशु। और नहीं खोलो घर पे बाइबल, तकलीफ हो रही है ना, यहां पर ढूंढ रहे हो ना, एक दूसरे को देख रहे हो ना, किधर? कहो पास वाले को, घर में भी बाइबल पढ़ लिया करो। और आपसे निवेदन है, विदाउट बाइबल चर्च ना आए। आपके पास बाइबल होना चाहिए, ओके? आपके पास खुदा का कलाम होना चाहिए।
आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमेन। 8, सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा। वाह, व्हाट अ वर्ड। साथ लगाइए लेकिन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल में एक खूबसूरत बात लिखी है कि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले वो चीजें अपने दासों को बताता है। अगर परमेश्वर किसी को नहीं बता रहा है तो मुझे लगता है कि उस शहर में गॉडलीनेस की कमी है। ऐसे लोगों की कमी है जो खुदा के साथ चलते हैं। आप जानते हैं कई लोग सोचते हैं कोविड-19 परमेश्वर की तरफ से थी, लेकिन आज तक लोग कंफ्यूज हैं कि खुदा ने भेजी कि चाइना ने। किसी ने लिखा उस शहर का नाम लिखो जिसने तुम्हें बदल के रख दिया, लोगों ने लिखा वुहान। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कोविड खुदा की तरफ से नहीं था। पैंडेमिक खुदा की तरफ से नहीं था। कुछ लोग क्या करते हैं ना, हर चीज को प्रभु के आने से लिंक कर देते हैं। हर चीज को लिंक कर देंगे, अरे ये ऐसा, अरे ये ऐसा। सब चीजें नहीं है। हां, प्रभु ने कहा है लास्ट डेज में चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों के पास ना संदेश नहीं होता है तो वो न्यूज को वर्ड बना देते हैं। ऐसा न करें। वर्ड इज अ वर्ड। खबर को खुदा का कलाम न बना ले, वो खबर है खाली, इट्स अ न्यूज। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, आमोस नबी कहता है कि परमेश्वर कोई भी चीज आपको बगैर बताए नहीं करेगा, प्रकट करेगा। मुझे बाइबल उदाहरणों से भरी पड़ी है, कुछ बताऊंगा भी मैं आपको। एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। आप जानते हैं खुदा के पाक कलाम में लिखा है सदोम और अमोरा ऐसा देश था जो बहुत ही गलत कामों से भरा हुआ था। पर एक बात याद रखना, आज जो हो रहा है ना उससे बेहतर था।